बिना सिंचाई वाली जमीन से जबरदस्त मुनाफा। 2026 में सभी बाजार उथल पुथल में होंगे। ऐसी स्थिति में सभी तरह के निवेश जोखिम मुक्त नहीं होते। लेकिन अगर हम इंसानी इतिहास पर नजर डालें तो बुनियादी प्रणालियों वाली खेती हमेशा टिकी रही है। खेती-बाड़ी के क्षेत्र में अब पर्यावरण अनुकूल ऑर्गेनिक उपज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त दीवानगी है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो ज्यादातर तथाकथित प्राकृतिक ऑर्गेनिक उपज असल में प्राकृतिक नहीं होती। जिस भी उपज में फ्लड इरिगेशन, खेत में पानी भरना का इस्तेमाल होता है, उसे खाद के रूप में स्टिमुलेंट्स, उत्तेजक की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आते हैं और फिर रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस पृष्ठ भूमि में पूरी तरह से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक उत्पादों के लिए जबरदस्त अवसर मौजूद है। हमारी परियोजना का उद्देश्य पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों से सिर्फ बारिश के पानी का इस्तेमाल करके उपज प्राप्त करना है। इसमें न तो जमीन की जुताई होगी, न ही फ्लड इरिगेशन, और इसलिए किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उपज की कीमत 3 से 5 गुना ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक और इसलिए सेहत के लिए फायदेमंद है। इस परियोजना में 5 चरण शामिल हैं। पहले चरण में बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जमीन की सीमा पर बायोफेंसिंग, जीवित बाड़ के लिए पेड़ लगाने की तैयारी की जाती है। इन पेड़ों में बांस, बबूल, सहजन, मोरिंगा, नीम और इमली जैसे पेड़ शामिल होंगे। ऐसे पेड़ न सिर्फ जमीन की सुरक्षा करेंगे, बल्कि 50 से 100 साल तक लगातार बढ़ती हुई आमदनी भी देंगे। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक सोख्ता गर्रा, सोकपिट तैयार किया जाएगा। साथ ही एक उछला कुआं भी बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि आम इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए किया जाएगा। जमीन में पेड़ लगाने के लिए कुछ विशेष तरीके अपनाए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से सहजन, बबूल, इमली और नीम के पेड़ शामिल होंगे। इन्हें न तो सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत होगी और न ही किसी खाद की। ये पेड़ अपनी जड़ों से पानी हासिल करेंगे और ऊपर से बारिश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इन उत्पादों की दुनिया भर में भारी मांग है, क्योंकि पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पाद बहुत कम ही उपलब्ध होते हैं। इस तरह की परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी या अधिकता जैसी समस्याओं का समाधान करने में भी मददगार साबित होंगी। ये परियोजनाएं पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करेंगी, जो अन्यथा विलुप्त होने की कगार पर है। 1 साल बाद जब सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, तो इस जमीन का मूल्यांकन, वैल्यूएशन, लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगा। 1 साल बाद सहजन के पेड़ों से उपज मिलनी शुरू हो जाएगी और जमीन की सीमा पर लगाए गए पेड़ों से 2 से 3 साल बाद उपज मिलने लगेगी। इस चरण पर पहुंचते जमीन का मूल्यांकन लगभग 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगा। अब एसएमई, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी के तहत इस तरह की परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है, जिसके जरिए शेयरों को जारी करके आम जनता से पूंजी, पैसा जुटाई जा सकती है। आमतौर पर इश्यू का साइज प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन का 10 गुना तक हो सकता है। इसलिए 3 साल बाद आईपीओ के जरिए शेयर बाजार से लगभग 50 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। यह ब्याज मुक्त पूंजी है और किसी को भी इसका पुनर्भुगतान नहीं करना पड़ता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए वर्ष 2025 तक एसएमई द्वारा इसी तरह लगभग 9,000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। पूंजी जारी होने और एक्सचेंजों पर उसकी लिस्टिंग के बाद शेयरों के मूल्य में और भी बढ़ोतरी होती है, जो 10, 20, 50 या यहां तक 100% तक हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि निवेश के लिए इस तरह के ज्यादा अवसर उपलब्ध नहीं है। यह एक सुरक्षित निवेश है और इसके भविष्य में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इसके विस्तार की गुंजाइश भी असीमित है। हम इस चैनल के अगले एपिसोड में इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी देंगे। जो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने में रुचि रखते हैं, कृपया सभी विवरणों के साथ हमें ईमेल के जरिए संपर्क करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और कृपया कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं।